हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सुनील कुमार और हमने पिछले एपिसोड में बात की थी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में। तीसरा अध्याय पूरी तरह से दो चीजों के ऊपर आश्रित है। एक है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग। भगवत गीता में तीसरे अध्याय में एक श्लोक है जहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बिल्कुल शुरू में, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा प्राप्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम। भगवान कहते हैं, मैंने इस दुनिया में दो तरह की निष्ठा बनाई है। एक है ज्ञान योग या सांख्य योग भी कहते हैं उसे, और दूसरी होती है कर्म योग। लेकिन ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ज्ञान योग को फॉलो करूं और कर्म योग को छोड़ दूं, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे मैं कर्म योग को फॉलो करूं और ज्ञान योग को छोड़ दूं, वो भी नहीं हो सकता पूरे तरीके से। आज मैं इसी बारे में आपको बताऊंगा और इसी के माध्यम से हम इस पूरे के पूरे तीसरे अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बीच में और बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सांख्य योग या ज्ञान योग। क्या है ये? दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है ज्ञान क्या होता है। यह आप अच्छे से जानते हैं, ज्ञान, नॉलेज। योग क्या मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना। आपने अगर कभी स्कूल में मैथ्स पढ़ी है, गणित, तो उसमें एक होता था योगफल, भागफल। तो जो योग है, योग का मतलब होता है जमा होना। हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को जब भगवान से जोड़ते हैं, उसे योग कहते हैं। उसे भगवान से जोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति अपने सारे कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, तो इस माध्यम से वो भगवान से जुड़ जाता है। कोई व्यक्ति उस ज्ञान को अर्जित करता है जिस ज्ञान के द्वारा वो भगवान से जुड़ पाता है, तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान बहुत ही सुंदर चीज है जिसके माध्यम से भगवान से जुड़ा जा सकता है। क्यों? आप एक बात सोच के देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप एक ही जगह पर बैठे हुए बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं, और उन सब चीजों को जानकर आपका मन, आपकी बुद्धि अपने आप ही उस दिशा में परिवर्तित हो सकती है। यही वजह है कि जितने भी बहुत बड़े बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए, उन लोगों ने सबसे पहला फोकस किया ज्ञान अर्जित करने पे। और ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी विधियों को भी अपनाया। जैसे उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, उन्होंने गुरु को भी धारण किया, गुरु से भी ज्ञान लिया। उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत जगह पर वो गए और जगह जगह से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग जगह से अलग अलग ज्ञान अर्जित किया और उतने ही गुरुओं को उन्होंने धारण भी किया। ऐसे भी ऋषि हुए जिन्होंने अगर किसी चींटी से कोई ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने चींटी को भी अपना गुरु मान लिया कि चींटी से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि उस ज्ञान की सहायता से उन्होंने आगे अपने जीवन को चलाया और उसको अपने कर्मों में अप्लाई किया। ज्ञान, अब सोचिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आप में से जिन्होंने कभी अपना एक्सरे नहीं कराया होगा, कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया होगा, फिर भी अगर आप उन लोगों से पूछें हमारे कितने दिल हैं, तो आप बोलेंगे एक। कितनी किडनी है? दो। आपको कैसे पता? क्या आपने अंदर झांक के देखा है? नहीं।
लेकिन ज्ञान की सहायता से आप जानते हैं कि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो क्या है। इसी तरह अगर हम बाहर की बात करें, आप में से कितने लोग हैं जो अमेरिका कभी गए हैं या कनाडा गए हैं या ऑस्ट्रेलिया गए हैं। जो लोग कभी नहीं गए वो लोग भी जानते हैं कि अमेरिका है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि अमेरिका नहीं होता, क्या आप मान लेंगे इस बात को? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? आपने अमेरिका देखा भी नहीं है, कभी गए भी नहीं हो, फिर आपको कैसे पता अमेरिका सच में है या नहीं है? क्या पता ना हो, ऐसे ही लोग आपको नक्शे में दिखा रहे हैं या ऐसी वीडियोस दिखा देते हैं। ज्ञान की वजह से, क्योंकि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान पर आपका विश्वास है। दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं, क्या आपको उस ज्ञान पर विश्वास है, उस ज्ञान पर भरोसा है? अगर हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस दुनिया में, जिस ज्ञान पर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास पैदा हो जाता है, अगर आपको अपने ज्ञान पर विश्वास पैदा हो गया तो श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी। यह भी एक बात है कि श्रद्धा से ज्ञान भी प्राप्त होता है और कई बार ज्ञान से श्रद्धा भी पैदा होती है। यह मैं आपको एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। एक चीज आप महसूस कीजिए, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ज्ञान से श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति को इस चीज पर भरोसा हो जाए जो भी ज्ञान उसे दिया जा रहा है, सपोज कीजिए आप आज तक ये मानते आ रहे हैं कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको लगता है यार भगवान कुछ है ही नहीं, शिव, कृष्ण, राम आपके हिसाब से भगवान है ही नहीं, अगर भगवान आपकी नजर में है ही नहीं तो आपको कृष्ण कृष्ण करने में मजा नहीं आएगा। कृष्ण को याद करने में आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई। जब श्रद्धा ही पैदा नहीं हुई तो श्रद्धा से जो प्रेम पैदा होता है, जब श्रद्धा में ही आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप सोच के देखिए वो प्रेम, उस जो श्रद्धा से जो प्रेम पैदा होता है वो आपके अंदर कैसे आ सकता है। और जब वो प्रेम ही नहीं पैदा हुआ तो आपको कृष्ण कृष्ण या राम राम करने में मजा कैसे आ सकता है। जो लड़के किसी लड़की से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें पूरा पता है कि यार मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं, तो उसे पूरे दिन उसके बारे में सोचने में मजा आता है, उसको उसकी फोटो देखने में मजा आता है। आपने यहां तक देखा होगा कई लोग तो उसका एक रुमाल अगर उसको मिल जाता है तो उस रुमाल को वो लेके घूमते रहते हैं और उस रुमाल को बड़े संभाल के रखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि मेरे पास ये रुमाल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्रेम पैदा हो गया, वो श्रद्धा पैदा हो गई है। लेकिन आप सोचिए अगर उसी लड़की से उस व्यक्ति को कोई प्रेम, कोई श्रद्धा, कुछ नहीं है, तो क्या उसे वो रुमाल अच्छा लगेगा? क्या वो उसके बारे में पूरे दिन सोचना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ज्ञान, अगर आपको वो ज्ञान दे दिया जाए जिससे कि आपको यह समझ आए कि भगवान है और आपको यह समझ आए कि कृष्ण सच में भगवान ही हैं, तब आपको कृष्ण कृष्ण करने में मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। दूसरा अब है श्रद्धा। आपके मन में कृष्ण को लेकर श्रद्धा है, पहले से है, चाहे वो पिछले जन्मों का फल है आपका या कोई भी कारण है, पर आपके मन में श्रद्धा है कि यस, कृष्ण इज गॉड। अब क्योंकि आपका मन ये मान चुका है कि कृष्ण भगवान है और उसमें आपकी श्रद्धा है, तो आपके आंख से आंसू भी निकलेंगे अगर कभी आपके अंदर ये फील आएगा कि कृष्ण मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि श्रद्धा है। तो आपको पूरी तरह से पता है कि कृष्ण हर समय, हर क्षण मुझे देखते हैं, सब कुछ। तब आपकी आंखों से भी आंसू बहेंगे और आपके दिल में प्रेम भी पैदा होगा। फ्रेंड्स, जो ज्ञान होता है वो आधार है आपका श्रद्धा का और प्रेम का, और बशर्ते ज्ञान भी वो होना चाहिए जिस ज्ञान पे आपको विश्वास हो। इसी वजह से वो वाला ज्ञान अर्जित करने की जरूरत होती है। और अगर उस ज्ञान से रिलेटेड हमारे मन में कुछ प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जानने की भी जरूरत होती है, क्योंकि
जो ज्ञान तर्क संगत है, आपकी बुद्धि, आपका मन जिस ज्ञान को ग्रहण करके ये महसूस करता है कि यस ये सही है, उसके बाद आप उससे आगे का सफर तय कर सकते हैं। और तब उससे आगे का सफर होता है श्रद्धा, प्रेम और ये सब कुछ, ये सारी की सारी जो दुनिया है फिर आपकी प्रेम की और श्रद्धा की, ये उस पर टिकी होती है। सेकंड अब आता है कर्मयोग। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्मयोग ऐसे हैं जैसे दो किसी गांव में आने वाले रास्ते, ठीक है। लेकिन आप सोच के देखिए, कर्मयोग क्या ज्ञान योग के बिना संभव है? अगर किसी व्यक्ति को यह ज्ञान ही नहीं है कि उसे क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे करेगा? किसी व्यक्ति के अंदर यह ज्ञान ही नहीं है कि उसे भगवान को समर्पित कर कर किसी कर्म को करना चाहिए, तो वो व्यक्ति उस कर्म को कर्म योग से कैसे करेगा? मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा, हर कर्म योग हो सकता है और इस दुनिया का कोई भी कर्म योग नहीं हो सकता है। आप देखिए, जैसे आप खाना खाते हैं, आप अगर खाना खाते हैं तो दो तरीके से आप खाना खा सकते हैं। पहला तरीका, आपने सीधा आपकी थाली में खाना आया, आपने खाया और आप चले गए, तो ये जो कर्म हुआ आपका, ये कर्मयोग नहीं है। लेकिन वही खाना आपके सामने आया और आपने जो आपके उस खाना खाने का जो कर्म है उसको आपने भगवान से जोड़ा। कैसे जोड़ा? आप भगवान से कैसे जोड़ते हैं किसी चीज को? कोई भी व्यक्ति भगवान से किसी चीज को कैसे जोड़ता है? वो एक भाव के द्वारा अपने कर्मों को भगवान से जोड़ता है। और एक भाव के द्वारा वो अपने अंदर एक भाव पैदा करता है और वो महसूस करता है कि प्रभु सब आप ही का है, आप ही को अर्पित है और आप ही की इच्छा से मैं खा रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें इस कर्म को मेरे। और अब आप खाना खाते हैं, उसी को कहते हैं कर्मयोग, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। काफी लोग कहते हैं कि यार ये भगवान का प्रसाद है, इसका अनादर मत करो। कैसे बना वो प्रसाद? बताइए आप मुझे, कैसे बना प्रसाद? किसी व्यक्ति ने उसमें से थोड़ा सा भोजन निकाला, एक बाइट, और उसे भगवान के मुंह को छुआ दिया। भगवान का मुंह मतलब जो वो मूर्ति है भगवान की, उसको उसके मुंह को लगा दिया और अब वो बन गया प्रसाद। क्या भगवान ने उस भोजन को खाया? नहीं खाया। आप चाहें तो उस फोटो से जहां पे उस प्रसाद को हमने चिपकाया है वहां से हटा के अब आप उसे खुद खा सकते हैं। लेकिन हमारा जो भाव है मन में कि हमने भगवान का भोग लगाया, उन्होंने ग्रहण किया, ये एक भाव है। और ये भाव ज्ञान की वजह से पैदा हुआ और इस भाव के द्वारा आपने अपने कर्म को अंजाम दिया। इस तरीके से ये ज्ञान योग और कर्म योग आपस में जुड़ जाते हैं। अब कर्मयोग ज्ञान योग पर निर्धारित है और ज्ञान योग कर्म योग पर निर्धारित है। वो कैसे है? आप सोचिए, किसी व्यक्ति ने ज्ञान तो ले लिया पर वो उसे अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं करता, कोई फायदा नहीं है ना उसका। फिर उसने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, उसके दिमाग ने ये ग्रहण कर लिया कि मुझे भगवान का भोग लगा के इस खाने को खाना चाहिए, इस कर्म को मेरे को भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। लेकिन वो वैसा करता नहीं है। जब उसे वो चीज करनी ही नहीं है तो वो ज्ञान उसके लिए व्यर्थ हो गया। आप जानते हैं रोज सुबह एक्सरसाइज करने से सेहत सही रहती है, लेकिन ये जान लिया आपने, ज्ञान आपको मिल गया, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को अप्लाई ही नहीं कर रहे, कर्मों में नहीं ला रहे अपने, तो क्या आपका शरीर अपने आप स्वस्थ रह जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। तो ज्ञान योग को कर्म योग में ट्रांसफर करना पड़ता है। और जब आप किसी कर्म को बार बार कर्म योग के माध्यम से करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन, आपकी बुद्धि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हर समय आपके जो भाव होते हैं वो भी मजबूत होते जाते हैं और आपको पूरी तरह से ये चीज मन में बैठ जाती है कि यस, अगर मैं
कर्मयोग के माध्यम से अपने कर्मों को करता हूं तो मैं निश्चिंत हो जाता हूं और वो भगवान को अर्पित करके करता हूं। अब आता है कि कर्मयोग मतलब भगवान को अर्पित करके क्यों किया जाए, क्या जरूरत है उसकी। अगर मैं भगवान को अर्पित करके खाना खाता हूं तो भी वही पेट भरना है मुझे, और अगर मैं डायरेक्ट खाना खा लेता हूं तो भी मुझे पेट ही भरना है, तो फाइनली खाना मुझे ही खाना है, मेरे ही पेट में जाना है, तो फिर जरूरत क्या है। जरूरत इसलिए होती है फ्रेंड्स, अगर आप कर्मों को कर्म योग के माध्यम से करते हैं तो आपको उसका फल भोगना नहीं पड़ता है। और फल ना भोगने का, अगर कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार हम विश्वास नहीं करते अगले जन्म में या भविष्य में, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप निश्चिंत हो जाते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपने अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया है। अर्पित करने का फायदा यह होता है कि आप उस कर्म के फल के बारे में विचार नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो काम होता है, जो इच्छाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं हमारे अंदर बहुत सारी चीजें पैदा करती हैं। कहते हैं कि जो हमारे अंदर रजोगुण होता है, आप में से बहुत सारे लोग शायद इन तीन चीजों को नहीं जानते हैं बहुत अच्छे से। एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण और एक होता है तमोगुण, जिसमें से हम आगे इन तीनों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर मैं बहुत हल्का सा बताता हूं जिससे आपको समझ आएगा। सतोगुण होता है जो सात्विक मनुष्य होता है, सादा खाना खाता है, अच्छी बातें बोलता है, अच्छी कर्म करता है, अच्छी बातें सोचता है, वो सब कुछ इस तरह से करता है जो किसी व्यक्ति को कष्टदायी ना हो और स्वयं के लिए भी कष्टदायी ना हो। रजोगुण होता है जो व्यक्ति इच्छाओं से भरा होता है, ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है, हर चीज। अगर उसके पास 50 लाख रुपए आ गए तो वो 1 करोड़ चाहता है, 1 करोड़ आ गए तो 5 करोड़ चाहता है, 5 करोड़ आ गए तो 100 करोड़ चाहता है। हर चीज उसे बेहतर चाहिए। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उसे सब कुछ चाहिए। अगर घर है उसके पास तो वो बंगला लेना चाहता है, बंगला है तो उससे बड़ा बंगला लेना चाहता है, कार है तो उससे बड़ी कार लेना चाहता है, बड़ी कार है तो एसी वाली लेना चाहता है, उससे भी इंपॉर्टेंट है तो लग्जरी कार चाहता है। हर चीज उसकी इच्छाओं का अंत नहीं है, वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, मेहनती होता है, बहुत काम करता है। क्या मेहनती होना गलत बात है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इच्छाओं के पीछे भागते भागते उसके ब्रेन में, उसके मन में हर जगह इच्छा दौड़ती रहती है, और ये इच्छा जो दौड़ती रहती है ये कभी भी शांत नहीं होती है। रजोगुण की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि इसका रजोगुण का जो आधार है वो इच्छाएं हैं। और इसी की वजह से कोई व्यक्ति कर्म योग अप्लाई ना करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहता है, और ये इंद्रियां अपने भोगों से कभी भी भरती नहीं है फ्रेंड्स। और जब ये भरती नहीं है तो इंसान ज्ञान योग, कर्म योग, उसे कुछ समझ नहीं आता। आप उसे समझा भी दोगे, बता भी दोगे, तो उसको जब तक वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेगा, ना वो कर्मयोग अप्लाई कर सकता है और ना वो ज्ञान योग अप्लाई कर सकता है, और वो इनके पीछे भागता ही रहता है, और इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। आप देखिए, आज अगर आप कोई बहुत अच्छा खाना खाने के मूड में हैं, अभी आप खाएंगे, आपको भूख लगी हुई है, आप शाही पनीर खाएंगे और पता नहीं क्या क्या चीजें खाएंगे, लेकिन 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद फिर आपको भूख लगनी शुरू होगी, और फिर आपका जो दिमाग है, क्योंकि उसको इच्छाओं की आदत है, आपको लगेगा यार सुबह शाही पनीर खाया था, शाम को दाल मखनी बनवाते हैं, ऐसा करते हैं, और फिर अगले दिन फिर से कुछ और दिमाग में चलता रहेगा आपके। कुछ लोग कपड़ों के आदी होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे शौकीन कपड़े पहनने के, आप उनसे मिलके देखिए, उनके दिमाग में हर समय जब वो सुबह बिस्तर से उठते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वाला प्रश्न होता है नहाने जब वो जाते हैं, आज कौन से कपड़े पहने। ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वो बिल्कुल समझ सकते हैं इस बात को। उनके पास रोज एक ड्रेस हमेशा कम होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं रोज बहुत अच्छा दिखूं और आज ऐसा लग रहा हूं तो कल आज से भी बेहतर दिखूं। इस तरह से
ना पैसे में इच्छाएं समाप्त होती है, ना कपड़ों में इच्छाएं समाप्त होती है, ना घर में, ना खाने में। फ्रेंड्स, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज में उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। रजोगुण ऐसे बढ़ता रहता है इंसान का कि वो उसे चैन से बैठने ही नहीं देता है, बस दौड़ता रहता है। और जब वो दौड़ता रहता है शरीर से, तो उसे पता ही नहीं चलता, वो कर्म करते 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 उसका मन और उसका दिमाग, उसके अंदर ये ज्ञान इतनी, मतलब ये अज्ञान कहना चाहिए मुझे, इतना भर जाता है कि उसके ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। रजोगुण की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो इंसान का जो असली ज्ञान है उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। अब सोच के देखिए दोस्तों, इससे ज्यादा क्या होगा। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा होता है, उसके हाथ में धन की गठरी है। सोचिए, इतनी मोटी गठरी लेके वो उस नदी में है और वो डूब रहा है उसके भार की वजह से। अगर वो उसको गठरी को छोड़ दे तो अभी बच जाएगा और किनारे पे पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका मन और बुद्धि, उसका जो ज्ञान है इन दोनों के अंदर, उसके ऊपर रजोगुण का पर्दा पड़ गया है, लोभ का पर्दा आ गया है, जिस वजह से उसको लगता है कि मैं मरने को तो तैयार हूं, लेकिन मैं इस गठरी को छोड़ने को तैयार नहीं। फ्रेंड्स, जो कर्म हम करते जाते हैं वैसी बुद्धि और वैसा मन हमारा डेवलप होता जाता है। और जितना आप उस ज्ञान को अप्लाई करते हैं अपने कर्मों में, सांख्य योग का, ज्ञान योग का, उस योग का जो भगवान से जोड़ने वाला है, जितना आप उसको अपने कर्मों में अप्लाई करते जाते हैं, उतना ज्यादा आपका जो पूरा सिस्टम है वो उसका आदी होने लगता है। ट्रेनिंग आपको मिलती है एक तरह से। और अगर आप उसको नहीं करते अप्लाई, आप गलत चीजों को करने लगते हैं, तो उसी चीज का अध्ययन, उसी चीज की ट्रेनिंग आपको मिलती जाती है और आपका मन और ब्रेन उसी में ट्रेंड हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो इतना ट्रेंड हो चुका होता है कि आप चाहें या ना चाहें, आपके मन और दिमाग में वही चलता रहता है। आप उस चीज को याद करके देखिए फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में जो काम या जो चीजें आप पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं और जिस भाव से कर रहे हैं, अगर आपके अंदर एक बोझ है, आपको पता है अगर कोई भी चीज आप ज्ञान योग और कर्म योग की मदद से करते हैं तो आपके मन और दिमाग पर जो बोझ है हर समय, वो बोझ खत्म हो जाता है। और क्योंकि वो बोझ खत्म हो जाता है तो आपके मन में शांति छा जाती है। और वो बोझ कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। आप सोचिए, एक लेडी है, एक औरत है जो रोज खाना पकाती है अपने घर वालों को, लेकिन वो उस कर्म को ये सोचकर करती है कि वो ये कर्म भगवान की इच्छा से कर रही है, भगवान की इच्छा से कर रही है। भगवान जब चाहेंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे सब हो जाएगा। तो वो जब रात को सोती है तो बड़ी निश्चिंत होकर सोती है, उसे कोई चिंता नहीं है सुबह की। उसे पता है सुबह होगी, अलार्म बजेगा, मैं उठ जाऊंगी, नहीं उठ पाई थोड़ा लेट उठ जाऊंगी, कर क्या सकते हैं मतलब। और वैसे भी रोज की प्रैक्टिस है तो वो सब हो ही जाता है अपने आप। लेकिन क्योंकि उसने भगवान को केंद्रित करके सारा काम किया, सेंटर में रख के किया, उनसे जुड़ के इस काम को किया है, तो उसे अगले दिन की कोई चिंता नहीं है। काम वो करेगी लेकिन चिंता नहीं है। एक तरफ दूसरी औरत है, दूसरी लेडी है जो भगवान और ये सब नहीं समझती है। उसे बस इतना समझ आता है कि यार सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड मेरा ऑफिस जाएगा और मुझे सुबह ये सारा काम करना है, मुझे जल्दी उठना है। जब वो रात को सोएगी, सुबह जो ये सारा काम है इसका बोझ अपने दिमाग में लेकर सोएगी, जिस वजह से वो चीज उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है कि यार लेट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और उसका बोझ ही उसकी टेंशन है। काम दोनों के दोनों सेम करने वाले हैं, दोनों लेडीज, पर जो भगवान को समर्पित है वो अपनी चिंता को उसके सहारे छोड़कर निश्चिंत है। वो जानता है कल आएगा तब की तब सोचेंगे। लेकिन जो सारा का सारा बोझ अपने सर पे लेके चल रहा है कि मुझे ही करना है, मेरा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगा, मेरे भरोसे पे ही सब होने वाला है, अगर मैंने सुबह खाना नहीं बनाया तो बच्चे भूखे चले जाएंगे, हस्बैंड कैसे करेगा, वो सारा बोझ अपने सर पे लेके रखा हुआ है उसने। तो उसका जो बोझ है
वो उसे चैन से जीने नहीं देगा। काम तो अगले दिन सुबह करना है, लेकिन उसका जो बोझ है उसको वो अभी से महसूस कर रही है। फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं कर्मयोग से जुड़ना और कर्मयोग से ना जुड़ना। जो कर्मयोग से जुड़ जाता है, कर्म वो भी सारे वही करता है, सारे कर्म वही करता है। और जो कर्मयोग से नहीं जुड़ा, सारे कर्म वो भी वही करता है। लेकिन जो कर्मयोग से जुड़ गया है, वो जान चुका होता है सब कुछ हो रहा है, सब कुछ भगवान करा रहे हैं, मेरे करने से नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ माध्यम हूं उस कर्म को करने का। लेकिन जो कर्मयोग से नहीं जुड़ा, भगवान से नहीं जुड़ा, ज्ञान योग से नहीं जुड़ा, वो व्यक्ति सोचता है कि ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, मेरे करने से ये सब हो रहा है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है। और भगवान कहते हैं जब तुझे लगता है कि तू कर रहा है, तो उसका बोझ तुझे ढोना है, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार आ गया है। फ्रेंड्स, मजे की बात यह है, दोनों कंडीशन में, चाहे कर्मयोग करें या ना करें, होना वही है जो हो रहा है और जो होना है। आप ध्यान से देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे कर्म, बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही हैं जो आप नहीं चाहते घटे, और आप पूरी जान लगाते हैं इस चीज के लिए कि वो वैसी हो जैसी आप चाहते हैं, फिर भी वो वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। सब कुछ हो रहा है, घट रहा है। आप कह लो भगवान कर रहे हैं, या आप ये कह लो हमारे पूर्व पिछले जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार वो घटनाएं अपने आप घटती हैं, अपने आप सिचुएशन सामने आती है, अपने आप वो हालात पैदा होते हैं और वो चीजें अपने आप हो जाती हैं। आप रात को टेंशन लेके सोए थे कि यार सुबह उठना है, काम करना है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आपकी सुबह आंख खुली तो आपको पता चला आपको बुखार है, आप तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हो। अब आप सोचिए, अब आप उठ भी नहीं पा रहे तो आप काम करोगे भी नहीं। अब वो सारा सुबह का सारा काम आपके बच्चों को और आपके हस्बैंड को करना पड़ेगा, लेकिन आपने पूरी रात जो उसका बोझ उठाया अपने दिमाग में कि यार सुबह मुझे ये करना है, वो करना है, और आप बड़ी टेंशन में थे, वो बोझ आपने व्यर्थ ही उठाया, क्योंकि सुबह आपके हाथों से वो सारा काम होना लिखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसका बोझ आप पूरी रात उठाते रहे। तो फ्रेंड्स, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ घट रहा है, और लेकिन अगर हम स्वयं को कर्ता मानते हैं तो उस कंडीशन में हम एक अहंकारी हो जाते हैं कि मेरे करने से ये हो रहा है, चाहे वो गलत हुआ चाहे सही हुआ, लेकिन उसका कर्ता आपने स्वयं को माना, और स्वयं को कर्ता मानना ही अहंकार का सूचक है। और उस अहंकार की कीमत ही वो बोझ और वो टेंशन है जो लेके हम जीते हैं। इसीलिए हमको सारे के सारे कर्मों को भगवान कहते हैं एक यज्ञ की तरह करना चाहिए। यज्ञ क्या होता है? काफी लोग सोचते हैं यज्ञ का अर्थ होता है जो हम एक आग जलाते हैं, उसमें आहुतियां डालते हैं। बिल्कुल सही बात है, वही यज्ञ है, लेकिन यज्ञ का वो एक प्रकार है। यज्ञ का असली अर्थ होता है निष्काम भाव से कर्म करना, मतलब अपनी सारी चीजों को भगवान को समर्पित कर देना। यज्ञ में क्या होता है दोस्तों? हम आहुति देते हैं। किस चीज की आहुति देते हैं? हम उसमें हवन सामग्री भी डालते हैं, हम उसमें घी भी डालते हैं, हम उसमें भोजन भी डालते हैं, फल भी डालते हैं, पत्ते भी डालते हैं, सब कुछ डाल देते हैं। और जितनी देर हम यज्ञ में बैठते हैं, अपने आप को सब जगह से डिस्कनेक्ट करके भगवान को समर्पित करके बैठते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी की सारी तमन्नाओं को, सारी चीजों को भगवान को समर्पित कर देना। और समर्पित करने के बाद जब यज्ञ पूर्ण होता है तो उसमें जो हवन जो बचता है, जो खाना भोजन जो भी बचता है, प्रसाद जिसे हम बोलते हैं, उसको खाने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? हम अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह जिए। हम भगवान का काम समझ के, जो भगवान ने हमें दिया है करने के लिए इस जीवन में, हम उसको समझ के वो सारा कर्म करते हैं। उसको करने से जो भी मिलता है उसको हम एक अपना कर्तव्य समझ के सारी जगह उसको बांटते हैं। जहां दान देना चाहिए दान भी देते हैं, अपने बच्चों की फीस भी देते हैं, घर का सामान भी लाते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो बच जाता है उसको हम खा लेते हैं, मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए उसे यज्ञ कहते हैं।
भगवान कहते हैं 3 तरह का ज्ञान यज्ञ, एक होता है दान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? ज्ञान यज्ञ होता है जिसमें हम ज्ञान को निस्वार्थ भाव से बांटते हैं, लोगों को देते हैं निस्वार्थ भाव से। हमारी कामना यह होती है कि इस ज्ञान से इसका भला हो जाए, उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। दूसरा होता है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जिसमें दान दिया जाता है, किस चीज का? द्रव्य का। द्रव्य अर्थ होता है धन, सामग्री, इन सब चीजों का। धन यज्ञ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन लोगों को वो समझ आता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 100 रुपए दान देता है तो उसे महसूस होता है मैंने कुछ दिया। जब भोजन कोई दान देता है तो उसे महसूस होता है मैंने कुछ दिया, क्योंकि वो दिखता है उसे, लेने वाले को भी देने वाले को भी। लेकिन भगवान कहते हैं क्योंकि इंसान का जो असली उद्धार है वो ज्ञान से होता है, इसीलिए द्रव्य यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ है वो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। जो ज्ञान है, आप सोच के देखिए ज्ञान कितनी महत्वपूर्ण चीज है। फ्रेंड्स, मेरी एक वीडियो है जो इससे पहले मैंने बनाई हुई है, हर समस्या का समाधान ज्ञान से निकलता है। आप इसको सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि ज्ञान की वैल्यू कितनी ज्यादा है। मैं इन शॉर्ट आपको बस ये बता रहा हूं, ज्ञान ही वो तरीका है जिससे हम अपनी रोजी रोटी कमा पाते हैं। ज्ञान ही वो तरीका है जिससे हम भक्ति पाते हैं। ज्ञान ही वो तरीका है जिससे मोक्ष मिलता है। ज्ञान ही वो तरीका है हम इस दुनिया को जान पाते हैं। ज्ञान ही वो तरीका है जिससे हम हर चीज सीख पाते हैं। और लास्ट, ज्ञान इतनी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसी वजह से हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज सब जगह भेजते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं ताकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सोचिए, अगर ये ज्ञान कोई व्यक्ति एक यज्ञ की तरह करता है, इसको दान देता है, निस्वार्थ भाव से लोगों में बांटता है, सही ज्ञान जिससे सबका भला होता है, तो सोच के देखिए कि कितनी बड़ी चीज है जिसको वो दान दे रहा है, चाहे वो दिखाई दे चाहे वो दिखाई ना दे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। भगवान को अर्पित करके कीजिए और पहले ज्ञान को अर्जित कीजिए। ज्ञान के द्वारा आपका मन स्थिर होगा, आपकी बुद्धि स्थिर होगी। जब ज्ञान से आपका मन और बुद्धि स्थिर होंगे तो आपकी इंद्रियां आपके वश में रहेंगी, और जब ये इंद्रियां आपके वश में रहेंगी तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगी। बहुत ज्यादा इच्छाएं आपके मन में पैदा नहीं होगी, और रजोगुण आपके कंट्रोल में रहेगा। रजोगुण इंसान को भटका देता है। जब ये सब आपके कंट्रोल में रहेगा तो उस ज्ञान की, उस बुद्धि की सहायता से आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे, और उस इच्छा से, क्योंकि आपका कंट्रोल होगी आपकी इच्छा, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो आप जो भी कर्म करेंगे वो निश्चित रूप से कर्मयोग ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।